Hello student, the next part of halogen derivative is the reaction of haloarine. आपको पता है हेलोएरिन यानी क्या होता है। अल्किल हलाइड आपको मालूम है, जैसे अल्किल हलाइड में क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड जिसे कहते हैं, और हेलोएरिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। तो इस हेलोएरिन की रिएक्शंस हम देखने जा रहे हैं। तो उसमें दो रिएक्शंस है। One, this is the reaction of haloarine with metal, यानी सोडियम मेटल, ओनली सोडियम मेटल की रिएक्शन है, जो हमने अल्किल हलाइड में उर्स रिएक्शन देखी थी, उसका एक्सटेंशन है ये। और सेकेंड इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोआरिन। दूसरी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि 3 reactions are there and all the reactions show substitution of weaker nucleophile by the stronger nucleophile. Both the reactions are very simple reactions, and now let us see one by one the reaction of haloarine with metal sodium. तो हम उस रिएक्शन हमने देखी है, उसका जो एक्सटेंशन है, तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें 2 है, दिस इज द वन रिएक्शन एंड दिस इज सेकेंड। नाम से हमें पता चलता है उर्स फिटिक रिएक्शन, यानी उसमें उर्स रिएक्शन भी है और उर्स रिएक्शन का फिटिक ने एक्सटेंशन किया है। क्या एक्सटेंशन किया है, अल्किल हलाइड के साथ अराइल हलाइड लिया है। यहाँ देखिए ये अल्किल हलाइड है और अल्किल हलाइड के साथ क्या लिया है, अराइल हलाइड, और बाकी जो उर्स रिएक्शन की कंडीशन है इट रिमेन्स द सेम, दैट इज सोडियम, ड्राई ईथर एक्सेट्रा, एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म इज आल्सो सेम। 2 आर ग्रुप की जगह क्या आएगा, एक आर ग्रुप और उसके साथ आएगा बेंजीन रिंग यानी अराइल ग्रुप आएगा। तो रिएक्शन इज अगेन सिंपल। ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन हमेशा हम क्या लिखते हैं, द नेम ऑफ रॉ मटेरियल, द कंडीशन एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड द उर्स फिटिक रिएक्शन। तो उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। देखेंगे हम क्या क्या है। अरीन हलाइड मींस दिस इज द एरिन हलाइड, इसमें हलाइड है और बेंजीन रिंग है। एरिन हलाइड विद अल्किल हलाइड, सेकेंड अल्किल हलाइड जो आपको ऑलरेडी मालूम है RX, ये हमने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है, पर इसके सिवाय भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं बताती कैसे चेंजेस आते हैं। एंड सोडियम मेटल, these are the reaction with Wood's reaction condition. In dry ether, these are the raw material, gives substituted aromatic compound. क्या बताया हमने, क्या मिलता है हमें, substituted aromatic compound. This is the general name. Substituted means here halogen की जगह क्या आ रहा है, R group आ रहा है, तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस R group by this halo group, that is called the substituted. And aromatic यानी बेंजीन रिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल ध्यान में रखिए, अगर एग्जांपल ध्यान में रख सके तो आप यहाँ जनरल डिस्क्रिप्शन इजीली लिख सकते हो। तो उसे क्या कहा जाता है, उर्स फिटिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ब्रोमोबेंजीन, यह ब्रोमोबेंजीन है, प्लस मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल कुछ भी हलाइड हम यूज कर सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एक्सेट्रा, एक्सेप्ट क्लोरीन व्हिच इज हाईली रिएक्टिव, प्लस ट्वाइस सोडियम। ये हमें उस रिएक्शन में भी पता है कि 2 सोडियम के वहां पे हमने एटम लिए हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स। अब रिएक्शन कैसी होती है देखिए, ये Br निकल जाता है यहाँ से, ये Br और ये ट्वाइस सोडियम, क्या मिला, ट्वाइस Na Br। अब यहाँ पे जो जगह खाली हो गई वहां पे कौन आएगा, ये CH3 आएगा। तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो ग्रुप बाय द अल्किल ग्रुप में CH3। तो ये हो गया टोलिन, इसे हम टोलिन कहते हैं। मिथाइल बेंजीन है, टोलिन होता है। ये ब्रोमोबेंजीन है। इन प्लेस ऑफ दिस ब्रोमोबेंजीन यू कैन इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एक्सेट्रा। ओके, हियर ओनली ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन इज रिटन and so the side product is twice NaBr. This is the very simple reaction, and this reaction is the extension of Wood's reaction, and which is called the Wood's fitic reaction because it is given by fitic. So reaction is again simple, and we are repeating only what is the point of difference. The point of difference is in place of alkyl halide, aryl halide is there. Okay. Second,
Reaction of haloarin is fatigue reaction. अब this is also extension of this reaction. In place of this alkyl halide, the aryl halide is taken. Means 2 molecules of aryl halide are taken. Only aryl halide with sodium and diether gives aromatic compound. क्या मिलेगा? Only aromatic. No substituted compound. Only aromatic compound called fatigue reaction. For example, chlorobenzene. Here chlorobenzene plus you can write here 2. And if you do not write 2, then no mark will be reduced. But you can write 2 here. 2 molecules. Here 1 molecule of alkyl halide, 1 molecule of aryl halide. Here 2 molecules of aryl halide plus twice Na. How the reaction takes place? This 2Cl means this Cl goes outside, reacts with this 2 sodium and twice NaCl is formed. Okay, this is the side product. Now what remains? 2 benzene rings get attached like this, which is called biphenyl. So chlorobenzene can be converted into biphenyl. In examination, such questions are asked. How would you bring about the following conversion? Conversion of chlorobenzene to biphenyl in presence of sodium. Okay, और कुछ तो भी वहाँ पे दिया हुआ रहता है कंडीशन की, एक तो भी कंडीशन तो आपको ध्यान में आएगा. ब्रोमोबेंजीन टू बाइफिनाइल, आयोडोबेंजीन टू बाइफिनाइल. Like this the question can be asked. Now these are the 2 simple reaction and which are the extension of the Wurtz reaction. What are the reaction? Wurtz fatigue reaction and fatigue reaction. Then next is the nucleophilic substitution of haloarin. अब नाम से हमें पता चलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक यानी इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे तीनों भी रिएक्शन में NaOH, यहाँ पे भी वाटर NO2CO3 OH और यहाँ पे वाटर और वार्म कंडीशन यानी यहाँ पे भी OH. ये तीनों भी जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं. OH, here OH और here OH. तीनों भी जगह क्या दिख रहा है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH and therefore the name is given nucleophilic substitution of haloarin. अगर आप अच्छे से सिलेबस ध्यान में रखें, उसका हेडिंग, उसके एग्जाम्पल्स, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं अगर अच्छे से आपने पढ़ाई की. यहाँ पे नाम से हमें पता चल जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH है. तो उस हिसाब से ये कंडीशन आपको लर्न करना है. इसके लिए दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है. आप 5 से 7 बार तो भी कम से कम रिवीजन इस रिएक्शन का करना है. आपको बिना देखे लिख के देखना है, तभी जाके क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखने हैं. तो यहाँ पे हमने 3 रिएक्शंस नोट की हुई है. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन एंड द एग्जांपल गिवन इज पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन. पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन कैन बी टेकन, पैरानाइट्रोआयोडोबेंजीन कैन बी टेकन. सो ये तो आपको ऑल द टाइम्स यू हैव टू रिमेंबर. इन प्लेस ऑफ chloro group bromo and iodine can be substituted. So the paranitropchlorobenzene in presence of NaOH and water which gives the hydronium ion, and this temperature means this temperature, no any other temperature, 433 Kelvin. और केमिस्ट्री की यही एक बात है, बच्चे इसी को डर रहे हैं पर ये बहुत ज्यादा नहीं है. अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप एक अलग से थोड़ा सा शॉर्ट में नोट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन में 433 टेम्परेचर है, ये रिएक्शन में 405 है, इस रिएक्शन में 500 है. और ऐसे अगर आप निकालते हैं तो बहुत ही गिनी चुनी रिएक्शंस आती हैं. बाकी इसमें जनरली आप हीट है, वार्म है, ऐसे कंडीशन रहेगा, कोई इसमें प्रेशर रहेगा. तो आप इस तरह खुद के भी थोड़े से नोट्स बना सकते हैं. तो उसके लिए टाइम चाहिए, इसलिए आप जल्दी जल्दी पढ़ाई कीजिए, यानी आपको समय मिलेगा. तो पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन गिव्स पैरानाइट्रोफिनॉल. अब यहाँ क्लोरो की जगह क्या आया? OH और बाकी सब चेंजेस वैसे के वैसे हैं. तो इसका नाम क्या हो गया? पैरानाइट्रोफिनॉल. और आपको एक ध्यान में रखना है, कहीं भी मेटा की जगह कोई कंपाउंड नहीं आ रहा. ये जो मेटा पोजिशन, इस रिएक्शन में आपको ये बात ध्यान में रखनी है. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हमने 11 में पढ़ा है, तो वहां पे आएगा नहीं, और बुक में भी दिया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हो, रीजन उसके भी है. तो ये पहली रिएक्शन हो गई. सेकेंड 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? 2,4-डाइनाइट्रोब्रोमोबेंजीन, यानी क्लोरो की जगह ब्रोमो हम लिख सकते हैं, आयोडो लिख सकते हैं. तो यहाँ पे
ये जो कंपाउंड है करस्पॉन्डिंग है वैसे के वैसे है, Cl की जगह सिर्फ OH आ रहा है। यहाँ पे भी वैसे की वैसे है Cl, ये इसको क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl की जगह OH है। OH कहाँ से आएंगे दोनों के रिएक्शन से। तो ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और उससे मिला 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि बेंजीन को जब OH ग्रुप अटैच रहता है तो उसे क्या कहते हैं फिनॉल कहते हैं। तो इन दिस मैनर। और थर्ड रिएक्शन में क्या है 2,4,6 तीन जगह, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5 और 6, तो क्या हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, वार्म वाटर कंडीशन है, अगेन OH मिलेगा। Cl की जगह क्या हो गया OH आ गया, बाकी वैसे के वैसे हैं और उसे कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड उसका जनरल नेम भी है। एंड दिस कंपाउंड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। तो इन दिस मैनर ये तीनों रिएक्शन भी सिंपल है, सिर्फ आपको कंडीशन याद रखना है। इन दिस मैनर द reactions related to haloarine is now completed, and the next lecture will be the last lecture of this chapter.